Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important graphical based questions, and this question I have taken from class 11th unit 2nd motion in a straight line. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इस तरह के जो ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में SA1 एग्ज़ाम में और मे बी इन यूटी आपके 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of graphical based questions if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the question? The question is on my back screen. You can see क्या है क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं. The question is velocity time graph of an accelerated motion. हमें velocity और time में ग्राफ प्लॉट करने हैं. फर्स्ट पॉइंट, when an object is moving with zero acceleration. सबसे पहला है जब आपका ऑब्जेक्ट एक जीरो एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है. तो जीरो एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है, नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Acceleration, you know that. What is acceleration? That is the rate of change of velocity. If acceleration is zero, it means dv by dt is zero. अब dv by dt जीरो होने का मतलब है d by dt of v is zero. It means v is constant. It means v is constant. इसका मतलब यहां से हमें एक बात क्लियर होगी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. क्या पॉइंट क्लियर हुआ? If the object is moving with zero acceleration, it means velocity is constant. उसकी velocity constant है. तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस में? velocity और टाइम में. Now this is the velocity and this is the time, जो कि मैं x एक्सिस पे ले रहा हूं और velocity मैं y एक्सिस पे ले रहा हूं. x एक्सिस पे मैंने ले लिया टाइम और y एक्सिस पे मैंने ले ली आपकी वेलोसिटी. अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका मतलब जो अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट जो है एक इनिशियल वेलोसिटी से 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. इसका मतलब ये ग्राफ आएगा. तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन. तो आपने बताना इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, इट मींस इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. सेकंड पे आते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी. वो क्या कह रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन से हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देन यू हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस. दिस इज वाई एक्सिस जहां पे मैं वेलोसिटी को ले रहा हूं एंड दिस इज द एक्स एक्सिस जहां पे मैं टाइम को ले रहा हूं. वो क्या कह रहा है कि एक ग्राफ प्लॉट करें वेलोसिटी और टाइम में जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन से है हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी. बड़े ध्यान से देखेंगे, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी. पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी. इसका मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव मींस वो पहले 50 किलोमीटर पर हावर थी, फिर 60 किलोमीटर पर हावर हुई, फिर 70 किलोमीटर पर हावर हुई, फिर 80 किलोमीटर पर हावर हुई, फिर 90 किलोमीटर पर हावर हुई. इसका मतलब अगर मैं बात करूं से t इज इक्वल टू 1 pm की, तो आपकी वेलोसिटी थी से 50 किलोमीटर पर हावर. इन टर्म्स ऑफ ये वेलोसिटी किस में है? इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर हावर.
फिर मैं अगर 2 PM की बात करूं तो वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। फिर अगर मैं 3 PM की बात करूं तो वेलोसिटी थी 70 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो द ग्राफ इज दिस। तो आपका ग्राफ जो आएगा वो ऐसे आएगा। मीन्स if the object is moving with constant positive acceleration having zero initial velocity, so this is the graph between velocity and time axis. इसी तरह तीसरा केस, when an object is moving with positive constant acceleration having some initial velocity, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, so this is the x axis जहां पे मैंने टाइम को ले लिया and this is the y एक्सिस जहां पे मैंने वेलोसिटी को ले लिया। नाउ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चल रहा है? विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगेन द वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम पॉजिटिवली। नाउ बट यहां पर था विद सम जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो t इज इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0, तो ग्राफ यहां से चला था। लेकिन यहां पे जब टाइम 0 है तो उसके पास सम इनिशियल वेलोसिटी है। से मैं कहूं कि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है u, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो आएगा, लेकिन वो अब यहां से स्टार्ट ना होके वो कहां से स्टार्ट होगा? इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पास एक सम इनिशियल वेलोसिटी है। सो दिस इज द ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर एग्जामिनर आपको एक स्टेटमेंट देगा एंड यू हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस। तो कैसे इन ग्राफ्स को हमें बनाना है, अटेम्प्ट करना है, आज इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। और जल्दी ही इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पर अपलोड कर दूंगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन सी एंड लर्न हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो again I'm saying, my dear students, if you like my work, like my effort, and like my if my channel is capable to solving your problems, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।